जितना चोर और बेईमान है और जितना देश भर के संपत्ति है वो तेजस्वी का है। अगर ऐसी बात है तो सबको बराबर बराबर लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, पूरे देश की जनता को बराबर कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरी बहनें, हम खुद, मेरे पिता भुगत रहे। हम हनीमून पे गए तो लुकआउट नोटिस लगा हुआ था। हम लोग बिहार के लोग हैं, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बिहार समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रहे थे? तारकिशोर जी बोल रहे थे कि रन आउट रन आउट रन आउट। हम आप तो खेले नहीं, हम तो कई बार खेल के अपना पैर भी तोड़वा लिए। मेरा ये जो जोड़ी जो है ना, ये धमाल मचाने वाली है। इसी हाउस में आप लोग सब लोग न गवाह हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको क्या कहा था? बाबू बैठ जाओ। पूरी कंपनियों का कागज लेकर के आए हैं, डिटेल लेके आए। जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है, वहां ये अपने 3 जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। अब ये बात तो साबित हो गया कि जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो ऐतिहासिक और एक निडर निर्णय जो लिया है, जो कि देश हित में है, बिहार के हित में है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए। आज के माहौल में शायद ही ऐसा हिम्मत और दिलेरी कोई दिखाता है। और हम तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी, जो कि हमारे पिता हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि दोनों नेताओं ने जो समय के मुताबिक और लोगों के मांग पर कि भाई जितने देश भर में समाजवादी लोग हैं उनको अब एक होना पड़ेगा। और लालू जी का तो आप लोग सब लोग जानते हैं, कितना भी दबाया गया, झुकाने का प्रयास किया गया, डराने का प्रयास किया गया, वो कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं थे। अब वाद विवाद चल रहा है। अभी हमको सूचना मिली कि कुछ गोदी पत्रकार मीडिया जो कि दिन रात टीटीएम का काम करती है एक पार्टी के लिए, उसमें चलाया गया कि भाई तेजस्वी का मॉल है गुरुग्राम में सेक्टर 71 में। बड़ी अच्छी बात है, खूब छापा मारी, मॉल से हिलिए ही मत, कहीं मत जाइए, दिन रात वहीं सोइए। लेकिन कम से कम जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, दुर्भाग्य देख लीजिए कैसा जांच कर रही है, जो मेरा है ही नहीं, जबरन जो है मेरा नाम लिया जा रहा। वो मॉल का क्या नाम है? अर्बन क्यूब प्रोजेक्ट का नाम है, अर्बन क्यूब। हम पता करवाए भाई कि भाई कंपनी का डिटेल निकालो, इस मॉल का डिटेल निकालो। तो जब डिटेल निकला तो पता चला कि एक डायरेक्टर है इसमें, कृष्ण कुमार करके, जो कि आपके भिवानी हरियाणा के रहने वाले हैं, ये उसमें डायरेक्टर है। और हम तो बाकायदा पूरी कंपनियों का कागज लेकर के आए हैं, डिटेल लेके आए। अब सीबीआई अच्छा है कि वहां पहुंच गई है, छापे मार रही है। हमको जो जानकारी मिला है कि इस मॉल का उद्घाटन या कंपनी का शुभारंभ जो है एक भाजपा के सांसद ने ही किया है। अच्छी बात है। तो ये एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है, एक एजेंडा पेश किया जा रहा है। मतलब मेरे ट्विटर हैंडल पे भी देखिएगा, मतलब आप भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। देखिए हम पे जो है लुकआउट नोटिस लगता है। हम विदेश जाते हैं, हम हनीमून पे गए तो लुकआउट नोटिस लगा हुआ था।
लेकिन भैया ललित मोदी जी, नीरव मोदी जी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी पे कोई लुकआउट नहीं था। लाखों हजार करोड़ रुपया लेके भागे। आज कोई नाम क्यों नहीं लेता मेहुल चौकसी का? भाई मेहुल चौकसी जी, नीरव मोदी जी, कहां गए ये लोग? मतलब जितना चोर और बेईमान है और जितना देश भर के संपत्ति है वो तेजस्वी का है। यही कहना चाह रहे हैं? क्या बात है? अगर ऐसी बात है तो सबको बराबर बराबर लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, पूरे देश की जनता को बराबर कर दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब कहां हम लोग जो है लेकर के जा रहे हैं। तो इसलिए एक बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्या हुआ? 10 लाख करोड़ रुपया इनके मित्र पूंजीपतियों को माफ कर दिया जाता है, लोन, कर्जा माफ कर दिया जाता है। और देश के आम लोगों पर जीएसटी 5% लगा के फूड वाला लेकर के बोझ बढ़ा दिया जाता है। किसान का मुआवजा नहीं माफ करता। तो वो लोग कहां है भैया? किसका माफ हुआ? कौन किया? इस पे जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? खैर ये सारी बातें अलग है। ये तो सब लोग जानते हैं कि समाज में समानता, बराबरी, शांति, भाईचारा और सौहार्द बनाने की कीमत मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरी बहनें, हम खुद, मेरे पिता भुगत रहे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं और हम लोग समाजवादी राजनीति के अंश और वंश हैं। अंश और वंश है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं कि आप लोग डराइएगा और हम लोग डर जाएंगे। अरे हम लोग बिहार के लोग हैं। दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बिहार समझ में नहीं आ रहा है। ये हम लोगों को अगर धमका करके अगर डराने की कोशिश की जाएगी तो समझ जाइए कि बिहारी जो है डरने वाला नहीं है। अब क्या कह रहे थे? तारकिशोर जी बोल रहे थे कि रन आउट, रन आउट, रन आउट। हम आप तो खेले नहीं, हम तो कई बार खेल के अपना पैर भी तोड़वा लिए। मेरा जो लिगामेंट है एंकल का वो टूटा है। एक बार कोई आउट होता तब ना दूसरा इनिंग खेलता। लेकिन एक बात समझ जाइए अच्छे से कि हम लोग क्रिकेटर हैं और ये जो जोड़ी जो है ना, ये धमाल मचाने वाली है। एक बात समझ जाइए क्या है। आप ये भी सुने होंगे अब बैठ जाइए, अरे बैठिए ना। ये इनिंग जो होगी ना, नेवर एंडिंग इनिंग खेला जाएगा। सबसे ऐतिहासिक मतलब एक रिकॉर्ड बनेगा कि लंबे इनिंग हम लोग का पार्टनरशिप जो होगा बिहार के हित में, देश के हित में, ये लंबा होगा इनिंग। अब कोई रन आउट होने वाला नहीं। एक बात समझ जाइए। लेकिन आप लोगों का क्या काम था? आप लोग क्या कर रहे थे? इतना बढ़िया तरीका से हमारे अभिभावक विजय चौधरी जी ने आप लोगों को समझाया। अगर अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो इसमें कोई क्या कर सकता है? और आप लोगों को तो आत्ममंथन करने की जरूरत है। अभी क्या आप लोग आरोप लगा रहे थे भाई? यहाँ बाराती लेके आ गए, दूल्हा है ये नहीं, अभी तक तो है ही नहीं। हाँ, ये बात सच है कि हमने इन पे आरोप लगाया, इन्होंने हम पर आरोप लगाया। लेकिन जब आरोप लगा रहे थे तो इसी हाउस में अध्यक्ष महोदय सुनिए ना, इसी हाउस में आप लोग सब लोग न गवाह हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको क्या कहा था? बाबू बैठ जाओ। उसमें ये जो तरीका बाबू बैठ जाओ में अपनापन भी था, रिश्ता भी था, अधिकार भी था। और हम इनकी बात को चुपचाप सुन करके, आदेश समझ करके चुपचाप हम बैठ भी गए थे। तो ये तो हम लोगों का पुराना रिश्ता। एक बार इन्होंने चर्चा की, एक बार इन्होंने बोला मुख्यमंत्री
एक बार इन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी हमारे भाई समान दोस्त का बेटा है, यानी उसमें रिश्ता भी था, अपनापन भी था, भाई समान दोस्त। तो ये रिश्ता जो हम लोगों का है ये किसी से छुपा नहीं है महोदय, किसी से नहीं छुपा। और अध्यक्ष महोदय बैठो ना, अरे आपके नेता पर ना दिए, बैठे ना। जो लोग डरेगा वो लोग मरेगा, जो लोग लड़ेगा वो जीतेगा। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।